क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जिसके करने मात्र से हमारी पीछे की 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियाँ तक को उसका पुण्य फल प्राप्त होगा और वो तर जाएंगी। तो एक व्रत को करने से 100 पीढ़ियाँ तो तर ही जाएंगी, हमारे पूर्वजों को तो इसका फल प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही साथ हमें भी एक व्रत के करने से, मात्र एक व्रत के करने से 26 व्रतों का फल प्राप्त होगा। तो इसका व्रत का फल जो है, 26 व्रतों का फल हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आप पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा। राम राम सर। 7 जून को आने वाला है निर्जला एकादशी का व्रत। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को 6 जून या 7 जून को कब करनी है एकादशी। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 7 जून को मान्य होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी हो और वो द्वादशी को इंक्लूड करे, तो वही वाली एकादशी हमें प्रेफर करनी चाहिए। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो 7 जून को है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 7 जून को कीजिएगा, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो थोड़ी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी निर्जला एकादशी के बारे में, तो उसे आप सुनिए। और मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि आप सभी को निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एक व्रत को करने से हमें 26 एकादशी का व्रत प्राप्त हो सकता है। महाभारत युग की बात है, महर्षि वेदव्यास जी ने सभी पांडवों को ये बात बताई कि हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साल में पड़ने वाली सभी एकादशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हर एकादशी पे अन्न का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है उसे चांडाल की संज्ञा दी गई है। बहुत पाप हमें लगता है एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से। और ऐसा बताया गया है कि 8 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को, सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। वेदव्यास जी ने जब पांडवों को बताया कि हमें सभी एकादशी करनी चाहिए, तब भीम जी बोले कि मैं क्षमा चाहूँगा ऋषिवर, पर मुझसे एकादशी का व्रत नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो भीमसेन जी के थ्रू आज के ज़माने के बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी भीमसेन जी ने कर ही लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं कर पाते क्योंकि उनसे भूख सहन नहीं होती। तो जो भीमसेन जी की शंका थी उसके समाधान को देते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें बताया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, अगर आप केवल मात्र एक एकादशी निर्जला एकादशी ही कर लेंगे, ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी, तो भी आपको सभी एकादशियों का व्रत फल मिल जाएगा। पर उसमें आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना होता, उसमें आपको निर्जल रह के इस व्रत को करना होता है। और शास्त्रों में ही ये भी बताया गया है कि हमें एकादशी के व्रत में जल ग्रहण कब तक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और अगर हम सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशी और साथ ही साथ अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो बात हो गई एकादशी के व्रत के महात्म्य की, जो महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को बताया था। और चूँकि निर्जला एकादशी का महात्म्य भीमसेन जी के लिए ही स्पेशली बताया गया था, इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने जान लिया एकादशी कब है और एकादशी का महात्म्य क्या है। अब इस व्रत को कैसे करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, भगवान के नाम जप में अपना पूरा समय लगाना चाहिए। भगवान का श्रेष्ठ नाम जो बताया गया वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके साथ ही दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जो दान पुण्य के लिए वस्तुएं बताई है वो मैंने आपके लिए नोट करके रखी हैं। तो उसमें है वस्त्र, कमंडल, छाता, जूते, अन्न, जल। इन सब चीज़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण है। जल दान भी इस दिन किया जाता है। अगर संभव हो तो आप गायों को जल पिलाने की व्यवस्था कीजिए इस दिन, उसका बहुत पुण्य लगता है। और अगर गाय को जल नहीं पिला सकते हैं तो मटके में रखकर मंदिर में या फिर सार्वजनिक स्थान पे आप जल का दान कीजिए। बहुत से लोग मंदिर में छोटे से घड़े भरकर जल लेके जाते हैं और मंदिर में भी जल दान करते हैं। तो इस दिन घड़े में जल का दान करने का भी विशेष महत्व है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो वीडियो में नहीं बताई है, मैं जब नोट्स देख रही थी तो मुझे पता चला एक पॉइंट छूट गया है। तो हमें निर्जला एकादशी में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर इस दिन हमें कुल्ला कर सकते हैं। हम कुल्ला करते वक्त हमारे मुंह में जल जा सकता है। साथ ही साथ हम जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तब आचमन का हमारी सनातन संस्कृति में प्रावधान है, तो हम आचमन कर सकते हैं। आचमन के लिए जो जल लेना होता है, हमें छोटी सी चम्मच भर के हम एक जल देते हैं, उसमें वो जल हम ले सकते हैं। उससे हमें दोष नहीं लगता, हमारा व्रत खंडित नहीं होता। ऐसा भी महर्षि वेदव्यास जी ने ही अपने ग्रंथों में बताया है।
एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जितनी भी कथाएँ सुनने में आती है, उन सभी में यही बताया गया है कि किसी ने अगर भूलवश भी ये व्रत कर लिया और रात्रि जागरण में वो इंक्लूड हो गए, इट मीन्स हमारी रीढ़ की हड्डी रात भर सीधी रहनी चाहिए और हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए। तो उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त हुआ। और इवन जो कथाएँ आती हैं, उनमें ये कहा गया है कि एक व्रत को करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स की जो सब स्थिति होती है वो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। जब आपको ध्यान होगा, शिवरात्रि में भी यही चीज़ कही जाती है कि शिवरात्रि की रात्रि में आपको रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए बैठना होता है, जागरण करना होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। तो अगर आप रात्रि भर नहीं भी कर सकते, कोशिश तो करनी चाहिए आप रात्रि भर जागरण करें। अगर नहीं हो पाता तो कोशिश कीजिएगा रात में कुछ समय ही सही, पर आप भगवान नाम का जप जरूर करें। कोशिश करें 11-12 बजे तक तो आप एटलीस्ट कर ही पाएँ। ये तो बता दी शास्त्रोक्त बात एकादशी के व्रत महात्म्य की। और मैं अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। पिछले कई वर्षों से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ और इस व्रत को करने से मैंने अपने अंदर में बहुत चेंजेस फ़ील किए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ बेनिफिट फ़ील होते हैं अपने अंदर, चाहे मेरी एफिशिएंसी को लेके, चाहे मेरी स्ट्रेंथ को लेके, चाहे मेंटल लेवल पे। और जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं उसमें भी एकादशी के महत्व को बहुत अच्छे से बताया गया है। अभी तो साइंटिस्ट लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि एकादशी के व्रत से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इस दिन जो नक्षत्र होते हैं उनकी स्थिति इस तरीके से होती है कि अगर हम अन्न ग्रहण नहीं करें तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो रिसर्च बताती है वो ये भी कहती है कि रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं कंपैरेटिवली उनमें कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आजकल तो हम कितना सुन रहे हैं ना, हर दूसरे जने को कैंसर हो रहा है। तो अगर रिसर्च को फॉलो करें और रिसर्च की माने तो इस एक व्रत को करने से हम उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट्स नहीं है इस एक व्रत को करने से, तो कीजिए ना। इस व्रत को करने से हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमें मेंटल और फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी एकादशी का व्रत ज़रूर करें। और अगर साल की सभी एकादशी नहीं की कर सकते हैं तो एटलीस्ट केवल एक दिन इस निर्जल एकादशी के व्रत को तो ज़रूर धारण कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और धन्यवाद।